एलियट वेव थ्योरी। ये जो हेड एंड शोल्डर होता है ना, ये टर्मिनेशन पैटर्न होता है। एक वेव कंप्लीट हो रही है और सेकंड स्टार्ट हो रही है। अब ये देखो, इसमें जो है अप ट्रेंड जो है वो कंप्लीट होकर के नीचे की तरफ, जो हेड एंड शोल्डर है इसमें जो डाउन ट्रेंड था ABC बनने के बाद ऊपर की तरफ, इसकी लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। स्टॉक का नाम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये देखो, ये एक ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद नीचे आई, अब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर, ये देखो, ये एक शोल्डर लेफ्ट शोल्डर, हेड राइट शोल्डर। अब ये अपनी नेक लाइन को टेस्ट करने आया है। अब ये ज़्यादा नीचे तक आ गया तो ये कहीं ना कहीं A, B और C की फॉर्म में है। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं टर्मिनेशन ऑफ पैटर्न, मतलब जब ये वेव टर्मिनेट करेगी ना तो उसका करैक्टर बताएगा भी ये अगली वेव में एंटर करेगा। ये वही चार्ट है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे है। ये देखो, लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ये नेक लाइन को के समझ लो नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ वो करता हूँ फंडामेंटल, और दोनों को कंबाइन कर दो। अब देखो, मैं स्टॉक का नाम डिस्कस नहीं कर सकता यूट्यूब के ऊपर, लेकिन 50 के P मल्टीपल पे काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये देखो, हेड एंड शोल्डर। ओके, अब इसके जो प्रॉफिट है ना, लाइफ टाइम हाई। अब जब मैंने आपको बोला भी मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को ऐड कर दो, 108 करोड़ का प्रॉफिट, 131 का प्रॉफिट। अब ये क्वार्टर जो है, ये वाला क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर इसका वीक रहता है। अब जैसे ही ये 100 के ऊपर अर्निंग देनी शुरू कर देगा, पहला ट्रिगर, दूसरा 131 के ऊपर अर्निंग देगा, नेट प्रॉफिट, वो होगा सेकंड ट्रिगर। यदि ये कंप्लीट वेव है, ये मान लीजिए ABC है या ना भी है, ठीक है, मैं दोनों में एक क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ। ठीक है, एक वेव कंप्लीट हो गई, ये दूसरी हो गई। यदि ये C वेव भी है ना, इसका मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, अब ये नीचे टच करने को तैयार है। अब हो क्या जाएगा इसमें, ये AO हो जाएगी और ये B और ये C। अब जैसे इस वेव को टर्मिनेट करेगा और अपना जो क्वार्टर 4 के जो रिज़ल्ट हैं वो 100 करोड़ से ऊपर देने शुरू कर जाएगा, बस समझ लो इसका काम हो गया। स्टॉक का नाम डिस्कस नहीं कर सकते।